रिटर्न लगातार दे रहा है, अब इसमें क्या करें, स्विच कर जाएं, रिडीम कर जाएं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट को आप सुनते होंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल परफॉर्म ना किया तो स्विच कर जाइए, दूसरे स्कीम में चले जाइए। पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई आप ऐसा एनएफओ ले लेते हैं जिसका एयूएम बहुत कम है, काफ़ी सालों तक कम एयूएम रह रहा है, सेक्टोरियल फंड ले लिए हैं कि अब एक समय में परफॉर्म किया, अब आगे परफॉर्म नहीं कर रहा है, एयूएम बहुत कम वाले में चले गए, कोई डेट फंड ले लिए, कोई बैलेंस फंड ले लिए और सोच रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखेंगे और वेल्थ क्रिएशन करेंगे, पर आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप से, पर आपका फंड अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता है दूसरे से। तो इस केस में तो आप स्विच करके दूसरे में चले जाएंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी में। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन सही है, एयूएम 5,000 करोड़ से ऊपर है, इससे भी ज़्यादा है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब क्या, टोटल 5400 कंपनी लगभग मार्केट में लिस्टेड है, फंड मैनेजर कहां तक छलांग लगा के गोता मार करके स्टॉक में को बाई कर सकते हैं, वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्मॉल कैप खरीदते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, लार्ज कैप खरीदा तो 100, मिड कैप खरीदा तो 150, लेकिन स्मॉल कैप खरीदा तो 250 के बाद नीचे जितना है कहीं भी छलांग लगा सकते हैं। तो ये दोनों अगर पॉइंट है फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको कंटिन्यू करना है, कुछ हिलचल नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बहुत समय तक एसबीआई स्मॉल कैप टॉप पे रहा, फिर कभी आपने देखा होगा निप्पॉन स्मॉल कैप टॉप पे रहा, फिर क्वांट स्मॉल कैप टॉप पे रहा काफ़ी समय से, अभी गिरा हुआ है। बंधन स्मॉल कैप अभी टॉप पे चल रहा है। उदाहरण के तौर पे StarSIP.in पे गए और यहाँ पे पिछले 1 साल में देख रहे हैं तो बंधन स्मॉल कैप टॉप पे दिख रहा है। LIC म्यूचुअल फंड में भी दूसरे नंबर पे आ गया, लेकिन हमेशा बॉटम में रहा करता था ये तो। और जो टॉप पे था निप्पॉन स्मॉल कैप नीचे है, HSBC नीचे है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत नीचे है, SBI का नंबर अगर देखते हैं तो SBI बहुत नीचे है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, कोई नहीं जानता है कि कौन ऊपर कौन नीचे हमेशा जाएगा। उदाहरण के तौर पे जब मैंने शुरू किया था निप्पॉन ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना 3,000 रुपये पर मंथ, तो ये टॉप पे था उस समय। 3 साल जब मैंने इन्वेस्ट किया SIP के थ्रू तो टोटल 1,15,000 जमा हुआ। 3 साल के बाद 2012 में लगभग हमारा पैसा मूलधन से भी कम था, 15-20 हज़ार रुपये कम था। परफॉर्म दूसरे AMC से ये स्कीम कम परफॉर्म कर रहा था। फिर वही हाल HDFC को हुआ, ये कम परफॉर्म किया 1 साल के बाद। ICC के साथ वही हालत हुआ, सारे स्कीम के साथ ICC में। फिर एक्सिस का वो बुरा दौर आया, फिर सुंदरम के साथ ऐसा बुरा दौर आया और अभी वो क्वांट का चल रहा है। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, निकल करके मान लीजिए कि आप दूसरे जगह आ जाए, HDFC में आ जाए, कहीं और आ जाए, फिर वही बुरा दौर इसमें भी आ जाए, तो वो चक्र साइकिल ऐसे चलते रहेगा। तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ अगर, तो वो सेम निप्पॉन ग्रोथ फंड मैं करता गया, अभी 8,64,000 जमा है, 3-3 हज़ार पर मंथ का SIP, बीच बीच में थोड़ा सा टॉपअप भी किया है। 47,46,000 रुपया यहाँ पे है। 22% का सालाना रिटर्न मुझे 2010 से लेकर अब तक 14 साल में मिला है। अगर मैं ये छेड़छाड़ करता रहता ना तो इस तरह का वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता। तो AUM ज़्यादा है, स्मॉल कैप मिड कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी में है, मल्टी कैप में है, फ्लेक्सी कैप में है, तो उसको कंटिन्यू करना है, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। AUM अच्छा है तो फंड मैनेजर अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, कंटिन्यू अभी फंड मैनेजर गलत कॉल ले लिया, उनको लगा कि ये वाला सेक्टर चलेगा, ये स्टॉक चलेगा, लेकिन वो चला नहीं, तो दूसरे की तुलना में वो मार खा जाएंगे और उनका फंड जो है परफॉर्म कम करेगा। पर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 5, 6, 7 स्मॉल कैप ले लीजिए, कोई टॉप होगा कोई बॉटम होगा, हमें तो एवरेज रिटर्न चाहिए। एवरेज रिटर्न 12-13% तक एवरेज या उससे ज़्यादा कभी भी जो मिलेगा भाग्य होगा, लेकिन कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से 13 एवरेज कैलकुलेट कीजिए, कुछ भी होगा वो एज पर मार्केट होएगा। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं कि 12 लाख आपने प्लॉट वगैरह काफ़ी लेके रखा है, ठीक है, और अगला प्लॉट फिर से देखना शुरू कर दिए। तो पहले ये चार्ट देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे काफ़ी सारा फंड है, मैं फंड को सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्या खरीदेंगे वो आपका डिसीजन होगा अध्ययन करने के बाद। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 12 लाख रुपया एक बार 2014 में इन्वेस्ट किया था, सोचो कि प्लॉट खरीदा था, 93 लाख रुपीज़ यहाँ पे है, 22% का सालाना रिटर्न दिया है। HDFC स्मॉल कैप में वन टाइम किया 12 लाख रुपया, तो वैल्यू है यहाँ पे 69 लाख। SBI स्मॉल कैप में 12 लाख का वैल्यू यहाँ पे 81 लाख रुपये बनाया है। क्वांट स्मॉल कैप ने 80 लाख बनाया है। एक्सिस स्मॉल कैप ने 12 लाख का 72 लाख बनाया है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, 2-3 फ्लैट ले चुके हैं,
और तीसरा चौथा फ्लैट लेने का तैयारी में है, तो अगर 50 लाख का अगर बात करें कोटक स्मॉल कैप, यहाँ पे इसको 50 कर देते हैं, यहाँ टच करके 50 कर दिया, तो 50 का वैल्यू अगर नीचे वाले फंड को देखते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप 50 लाख का वैल्यू एक बार 2014 में लगाया तो पैसे का वैल्यू है 2 करोड़ 90 लाख। क्या सारे प्लॉट फ्लैट ने दिया होगा? आपके पास है ऑलरेडी प्लॉट फ्लैट, तो डाइवर्सिफाइड करने के लिए थोड़ा सा इक्विटी में भी आना है। फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी 50 लाख रुपये वन टाइम 2014 में 10 साल पहले लगाया, 2 करोड़ 61 लाख है। तो इस तरह से करके एक स्टैंड बाय म्यूचुअल फंड में भी सबसे बॉटम वाला अगर देखते हैं तो यहाँ पे आता है यूनियन स्मॉल कैप, 50 लाख का वैल्यू यहाँ पे है 2 करोड़ 23 लाख, 18% का एवरेज रिटर्न मिला है, और यहाँ पे 16% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहे हैं। 15% का रिटर्न कौन सा दिखा रहे हैं? सुंदरम स्मॉल कैप 50 लाख का वैल्यू वन टाइम में 2 करोड़ हुआ है। तो इस तरह से अध्ययन करके थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन है, राहुल सर मिड कैप फंड से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं क्या अगर मेरा रिस्क टेकिंग एग्रेसिव है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने खुद किया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाया था 5,29,000 और आज पैसा 26,30,000 दिख रहा है। इससे मैंने 12,000 रुपये पर मंथ का HWP किया है, हर महीने अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनफ्लो में यहाँ पे आ जाता है, आउटफ्लो में हर महीने 12,070, ये देखेंगे हर महीने ये 12,043, 12,015, कभी थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, उस दिन कब जो मार्केट जिस दिन रिडीम हो रहा है थोड़ा सा कम है तो कम मिलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा। कभी 12,151, कभी 12,307, इस तरह से करके हमने मिड कैप से ही किया है। स्मॉल कैप से भी कर सकते हैं। 10 साल 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रह गए तो आप उसी स्कीम से HWP कर सकते हैं, रिस्क लेने का अगर क्षमता है तो। रिस्क लेने का क्षमता नहीं है तो दूसरे लार्ज कैप या बैलेंस फंड में या डेट फंड में कर करके HWP कर सकते हैं। मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ, मेरे पास गोल्ड है, बेच करके SIP करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। ज़मीन जायदाद घर गोल्ड ये सब आपका फिजिकल एसेट है, रखिए। ये नहीं कि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है, लालच वश हम सब अपना पैसा निकाल करके वहाँ लगा दिए। जो आपका पास सोना है गहना है बिल्कुल नहीं बेचना है। थोड़ा थोड़ा पैसा जो ज़िंदगी में आता है 2,000 5,000 उसी थोड़े थोड़े पैसे को स्मॉल कैप में आप लगाते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कभी नहीं ऐसा करना है, गोल्ड नहीं बेचना है। सर 20 साल के लिए LIC लिया था जिसमें 5 साल जमा हो गया, 3 लाख रुपया है, इस पैसे को निकाल कर लमसम 15 साल के लिए 15 साल बाकी है, बिल्कुल यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकल करके आप SIP स्मॉल कैप में कीजिए, जो लमसम पैसा मिलेगा उसको भी बराबर बराबर करके 5-6 फंड में डाल करके उसी में SIP कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इतना ज़्यादा समय है तो ज़रूर म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। मेरी वाइफ और पिताजी के ट्रीटमेंट अमित सर से लिया था, क्या गजब रिजल्ट आया है, आज तक हमने नहीं देखा मेरे पापा जी इतने स्वस्थ हो गए। थैंक यू आप दोनों को। होता है, हमेशा होता है, जो वो डाइट बताएंगे ना उससे सारे प्रॉब्लम जाते हैं। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं जाएगा, सेकेंड स्टेज कैंसर 4th स्टेज कैंसर भी अगर अक्षर सा पालन किया जाए तो सब जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब जाता है। एक बंदे ने कहा मुझे कमेंट्स में आया था व्हाट्सएप पे कि वो तो चार्ज करते हैं 2,000 रुपया। आपने एक गाना सुना होगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। आपको पता है इनका अमित जी का शादी होने वाला है और घर रेंट पे रहने के लिए पैसा नहीं है, और जो जंगल का लुटेरा है वो हर साल गाड़ी बदलता है और हर शहर में घर होता है। तो इनका ये हालत है। आप कहते हैं कि एक प्रॉब्लम के लिए पहले 2,000 रुपया चार्ज करते हैं, अगर चार्ज नहीं करेंगे ना, पहले ऐसे किया था उन्होंने, तो अननेसेसरी फ़ोन बहुत आता है और कोई फॉलो नहीं करता है। पैसा देने के बाद थोड़ा सा वैल्यू देते हैं आप, और आप उन चीज़ों को करते हैं। अगर सच में इनसे पैसा नहीं लिया जाता ना तो वैल्यू नहीं देते और वो ठीक भी नहीं होते, और वो बोलते भी हैं नहीं ठीक होते हैं, हमारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं और नहीं ठीक होते हैं तो पैसा हम वापस कर देंगे। लेकिन हाँ, 1 सप्ताह कम से कम जो बता रहे हैं अक्षर सा पालन करना पड़ेगा। नहीं ठीक होते हैं तो पैसा वापस होगा, किए हैं लोगों का। तो दूसरे पद्धति से फिर ठीक होंगे, होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, नेचुरोपैथी से अगर नहीं ठीक हुआ तो जरूर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमित जी का नंबर है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कांटेक्ट कीजिए।
सर अगर फंड लमसम नहीं ले रहा है तो उसमें SIP बढ़ा सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। नहीं ले रहा है तो आप बढ़ाएंगे, फिर कम करेंगे, बंद करेंगे, दूसरे स्मॉल कैप में लगा देंगे जो लमसम, जो SIP ले रहे हैं या जो लमसम ले रहे हैं। SBI 250 इंडेक्स में कर देंगे, मोतीलाल माइक्रो कैप में कर देंगे, जो भी करेंगे आप अध्ययन करके करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ब्लाइंड उसको फॉलो नहीं करना है, आप अध्ययन कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मैं अगर कोई स्कीम बताता हूँ तो पहले आप शुरुआत के लिए 5,000 10,000 कीजिए, ज़्यादा बड़ा पैसा आप खुद के अध्ययन करने के बाद कीजिए। मेरे PPF में 15 ईयर के लिए 2025 में कंप्लीट होने वाला है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, कभी भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और PPF में अगर चल रहा है तो वहाँ पे स्टॉप करके उस पैसे को स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, मतलब स्विच कर दीजिए, वहाँ जाने दीजिए, सब्सक्रिप्शन को बंद कर दीजिए और कुछ भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं। आप एक चीज़ सोचो, ये PPF पैसा कहाँ लगाता होगा? मार्केट में ही लगाता है। और रिटर्न चेक कर लीजिए, जब ये भी मार्केट में लगा रहा है, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में लगा रहा है और म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता ज़्यादा है, रेगुलेशन ज़्यादा अच्छा है, तो ज़रूर यहाँ पे डिसकंटिन्यू करके आपको म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए।